हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं द्विवेदी। हम म्यूजिक और डांस से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। यहाँ से आगे आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होकर अगले एग्जाम में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर अगर आप देना चाहें तो वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1952, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत की जो पारंपरिक नृत्य है और संगीत, तो भारत की जो पारंपरिक नृत्य, संगीत और नाट्य कला है, उनको ये बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, एक स्वायत्त निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पीबी राजा मन्नार इसके पहले अध्यक्ष थे। राजा मन्नार, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में नृत्य ग्राम की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिमा बेदी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो ये प्रतिमा देवी हैं कौन? ये ओडिसी की नृत्यांगना, यानी ओडिसी जो डांस होता है उसकी ये नृत्यांगना है। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1990 में किया था। कहाँ पे किया था? तो कर्नाटक राज्य में एक बेंगलोर के समीप स्थित है ये। वहाँ का क्या है कि ये वहाँ का ये नृत्य गुरुकुल है। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पारंपरिक गुरुकुल पद्धति के माध्यम से सिखाना था। यह क्या है? भारत की एकमात्र मतलब ऐसी सांस्कृतिक गाँव है जहाँ पे पूरी तरह से नृत्य को समर्पित किया गया है, एक ऐसा गाँव है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तमिलनाडु का है ये। तो शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से क्या है? एक है जिसकी मतलब उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो तमिलनाडु में होती है। और कहाँ पे? राज्य के, वहाँ पे जो राज्य थे वहाँ के मंदिरों से इसकी उत्पत्ति होती है। इसको मूल रूप से क्या बोला जाता था? तो इसको मूल रूप से सादिर बोला जाता था। इसको सादिर बोला जाता था पहले। और इससे क्या होता था कि ये देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है। जैसे देवदासियाँ क्या होती थी कि मंदिरों में डांस किया करती थी, उनको बोला जाता था। ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये नटराज, यानी कि भगवान शिव जी को ही समर्पित है। शिव भगवान को ही समर्पित है डांस। और इसके प्रसिद्ध कलाकार में आप याद रख सकते हैं कि जैसे रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, ये सभी इसके डांस परफॉर्मर हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये केरल का है। केरल की क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसमें क्या होता है कि रंगीन वेशभूषा, जटिल मतलब तालबद्ध के साथ इसको किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब भाव भंगिमाओं का यहाँ पे उपयोग होता है। और ये किन कहानियों पर आधारित होती है? मुख्यतः जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन कहानियों के आधार पर इसको किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि चेहरे पर रंग बिरंगे रंग और बड़े मुकुट का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। तो इनको क्या हुआ था? ये मतलब शहनाई वादन के लिए सर्वश्रेष्ठ एक कलाकार थे। इनको क्या होता है कि 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। यह है कहाँ के? वे बनारसी के थे, यानी बनारस के हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या किया करते थे? शहनाई बजाया करते थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सरोद वाद्य यंत्र से निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? यानी कौन से व्यक्ति हैं जो ये बजाया करते थे सरोद को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उस्ताद अमजद अली से जुड़े हुए हैं। उस्ताद अमजद अली खान, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे ये मतलब एक प्रमुख क्या थे? सरोद वादक थे, यानी सरोद को बजाया करते थे। ये इनका अगर घराने के बारे में बात की जाए तो ये सेनिया बंगस घराने से थे। किससे थे? सेनिया बंगस, इस तरह का नाम था, इस घराने से संबंधित है। इनको क्या होता है? इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं, भारत में रविंद्र संगीत किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इनके द्वारा क्या है? ये मतलब रविंद्र संगीत जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित गीत, मतलब संगीत का एक क्या है? एक संग्रह है। इसमें क्या है? इसमें जैसे भावनात्मक हो गया, देशभक्ति, प्रकृति और प्रेम के गीत इसमें शामिल होते हैं। और रविंद्रनाथ ठाकुर को क्या किया जाता है? 1913 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नृत्य नाटिका भानु सिंघर
पदावली किसने रची थी? तो किसने लिखी थी? अभी पीछे हमने देखा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ही इसको लिखा था। यानी इसका नाम क्या है? भानु सिंघर पदावली, जो कि क्या है कि काल्पनिक कवि यानी भानु सिंह के नाम पर रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई थी। ये रचनाएं मतलब बाद में क्या कि इसको नृत्य नाटिका के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे राधा कृष्ण भक्ति और श्रृंगार रस का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संगीत की दो मुख्य शैलियाँ कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदुस्तानी और कर्नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो क्या है? दो धाराएं हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी शैली कहाँ पे होती है? उत्तर भारत में प्रचलित है, और जबकि कर्नाटक शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मोहन बीड़ा वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्वमोहन भट्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसके होंगे। तो क्या है कि पंडित विश्वमोहन भट्ट जो है मोहन बीड़ा को बजाए, मतलब इनके आविष्कारक और इसके प्रमुख वादक भी हैं। इन्हें क्या होता है कि 1994, याद रखिएगा, इन्हें 1994 में क्या होता है? ग्रैमी पुरस्कार यानी ग्रैमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड से इनको नवाजा जाता है। और 2002 में क्या होता है? 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में किस नृत्यांगना को सम्मानित किया गया? यानी कि ये जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 का दिया गया, तो किसको दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाग्यश्री देवी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। तो इनको क्या किया गया है? पुरस्कार दिया गया। कौन देता है? भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा जैसे किसी शास्त्रीय नृत्य हो गया, संगीत और नाट्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और ये भाग्यश्री देवी हैं कौन? तो ये ओडिसी नृत्यांगना है, यानी ओडिसी जो डांस होता है उसकी ये नृत्यांगना है। अगला देखते हैं, लोक संगीत पंडवानी किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो पंडवानी है कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या है? वहाँ की एक लोक मतलब प्रसिद्ध वहाँ की लोक ये गायन शैली है। इसमें क्या होता है कि जैसे महाभारत की कथाओं का यहाँ पे गायन किया जाता है। इसके जैसे प्रसिद्ध कलाकार में से कौन हो गए? तो जैसे तीजन बाई हो गई, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। क्या है नाम? तीजन बाई, क्योंकि इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। तो इससे प्रश्न आ सकता है। तीजन बाई किससे संबंधित है? तीजन बाई किससे संबंधित है? यानी पंडवानी से ये संबंधित है, संगीत से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है? यानी कथक को परफॉर्म करने वाले कौन है? तो ये कौन है? इसका करेक्ट आंसर है बिरजू महाराज जी यहाँ पे हैं। तो बिरजू महाराज कौन से हैं? लखनऊ घराने के क्या है? प्रसिद्ध कथक नर्तक है। और कथक है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो इन्हें क्या होता है? बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, अच्छा कथक है कहाँ का? उत्तर भारत, यानी कि ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द्रौपदी बेशम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कहाँ संबंधित है? कथकली से संबंधित है। तो ये क्या होता है? ये महाभारत की जो कथाओं के पात्र होते हैं उनको ये परफॉर्म करती हैं। यह क्या है? एक पारंपरिक क्या है? नाट्य शैली है, जिसमें विभिन्न पात्रों का चेहरा क्या होता है? रंगों से यहाँ पे सजाया जाता है। आप ये बताइए कि कथकली किस राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका नृत्य रत्नावली ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो इसको लिखने वाले कौन थे? जय सेनापति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इन्होंने क्या किया था कि 13वीं सदी, यानी कि जो 13वीं सदी थी, 13वीं सदी में इन्हें नृत्य रत्नावली ग्रंथ की रचना किया था। इसमें क्या है कि इसमें नृत्य की विभिन्न मुद्राओं और भंगिमाओं, यहाँ तक कि प्रदर्शन की विधियों का भी यहाँ पे विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लावड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो लावड़ी से आप समझ पा रहे होंगे कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। तो क्या है? एक मतलब महाराष्ट्र की एक क्या है? पारंपरिक ये लोक नृत्य शैली है। इसमें क्या होता है कि जैसे तेज लयबद्ध संगीत और भावनात्मक गीतों के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्राय जैसे तमाशा रंगमंच में इसको प्रस्तुत किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सूफियाना कलाम किस संगीत परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस्लामी सूफी ये संगीत है। इस्लामी सूफी संगीत ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह क्या एक भक्ति संगीत का ये रूप है। ये कहाँ पे किया जाता है खास तौर पर? ये जम्मू कश्मीर, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में इसको किया जाता है। इसमें क्या बजा जैसे रबाब हो गया, संतूर, ये सभी पारंपरिक वाद्य यंत्रों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18,
सतार वाद्य यंत्र को किस संगीतकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया? तो किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रविशंकर जी। ऑप्शन सी इसके करेक्ट आंसर होगी। तो क्या ये पश्चिमी देशों में इसको इन्होंने, पंडित रविशंकर ने क्या किया था? सतार को पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध किया था। इन्होंने क्या किया, जैसे कि बीटल्स जैसे संगीतकारों के साथ भी इन्होंने क्या किया था? काम किया था। बीटल्स क्या है? एक संगीतकार हैं। उन्हें भारत रत्न दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी इनको मिले हैं। किसको? रविशंकर जी को। ये नाम काफ़ी बार एग्जामों में इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नट संगीतम किस राज्य से संबंधित पारंपरिक रंगमंच है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या है? वहाँ का एक पारंपरिक संगीत नाट्य शैली है। इसमें क्या होता है कि संगीत, अभिनय और संवाद का यहाँ पे मिश्रण किया जाता है। ये शैली क्या होता है? भरतनाट्यम से भी ये जुड़ी हुई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सबसे पहले किस नृत्य को शास्त्रीय दर्जा मिला था? तो किसको दिया गया था? सबसे पहले भरतनाट्यम को दिया गया था। इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, भरतनाट्यम भारत का सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य को इसको दर्जा दिया जाता है भारत में। यह कहाँ से संबंधित? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है और वहाँ के मंदिरों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भवाई नृत्य किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? तो ये जो भवाई नृत्य है कहाँ संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। वहाँ का क्या है? पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं सिर पर अनेक प्रकार के घड़े रखकर क्या करती हैं? उसका संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। कि आपने देखा होगा कि महिलाएं क्या करती हैं? कई सारे घड़ों को अपने सर पर रख के उसको बैलेंस करते हुए डांस करती दिखाई देती हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्षत्रिय धार्मिक समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बताइए क्षत्रिय नृत्य जुड़ा कहाँ से है? तो ये कहाँ का है? ये असम राज्य से संबंधित है। कहाँ से? असम से संबंधित है। और धर्म की बात करें तो ये वैष्णव, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वैष्णव संत किससे? श्रीमंत, याद रखिएगा, किससे? श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ये क्या होता है कि असम के मठों, जिसको सत्र भी बोला जाता है, में इसको प्रस्तुत किया जाता था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस शास्त्रीय नृत्य में मुख्यतः अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय किए जाते हैं? तो किसमें किया जाता है? ये भरतनाट्यम में किया जाता है। ऑप्शन बी। तो इसमें क्या होता है कि भरतनाट्यम में अभिनय के 4 भेदों का यहाँ पे विस्तृत प्रयोग होता है। जैसे कि आंगिक हो गया, तो आंगिक का मतलब क्या होता है? शारीरिक। और वाचिक से मतलब हो जाता है वाणी। फिर आहार्य का मतलब हो जाता है पोशाक से, पोशाक। और सात्विक का मतलब होता है यहाँ पे भाव। तो इस तरह से इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मांड गायन किस राज्य की संगीत शैली है? तो ये कहाँ की शैली है? राजस्थान की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या है? वहाँ का एक लोक गायन शैली है। इसे राजपूताना की शाही दरबारों में गाया जाता था। मांड गायन में क्या होता है? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, यानी श्रृंगार रस से भरपूर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। संगीत वाद्य यंत्र संतूर को कौन प्रसिद्ध कलाकार बजाते करते थे? किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंडित शिव कुमार शर्मा जी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो क्या है? एक लोकप्रिय पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने क्या किया था? संतूर को लोकप्रिय बनाया था। कहाँ पे? भारतीय शास्त्रीय संगीत में। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कन्हैया गीत किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है? कथक से। तो कन्हैया गीत कहाँ से जुड़ा है? कथक नृत्य से जुड़ा हुआ है। किस पे आधारित है? भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। कथक किस राज्य से संबंधित है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। कलचेरी संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो कलचेरी संगीत की बात हो रही है, कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी। अब क्या है? यहाँ के एक पारंपरिक है शास्त्रीय संगीत शैली है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नृत्य ओडिसी का मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों की बस नहीं, यहाँ पे देखिए उनसे जुड़े महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों की भी बात की जा रही है। तो मैं क्या किया हूँ, एक जैसे क्लासिकल डांस से रिलेटेड एक मैं वीडियो बनाया हूँ, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है उससे जुड़े हुए व्यक्ति, उसमें कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, कौन सी यहाँ पे मुद्राएं होती हैं, किस राज्य से संबंधित, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओडिसी में कौन सा वाद्य यंत्र होता है? मृदंगम यहाँ पे बजाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मृदंगम क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र होता है इसका। मृदंगम है कहाँ? दक्षिण भारतीय संगीत में भी ये प्रमुख दक्षिण भारत में भी इसका प्रमुखता से उपयोग किया जाता है मृदंगम का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तबला वादन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो ये तो नाम आपने सुना ही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? उस्ताद जाकिर हुसैन।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होंगे। तो क्या है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को विश्व भर में क्या माना जाता है, प्रसिद्ध तबला वादक माना जाता है। इनको 2002 में क्या होता है, इनको 2002 में पद्मश्री दिया जाता है, याद रखिएगा। इनको 2002 में पद्मश्री दिया जाता है, पद्मश्री से इनको नवाजा जाता है। और 2008 में इनको 2008 में पद्म भूषण से नवाजा जाता है, पद्म भूषण से। और 2014 में क्या होता है, 2014 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा जाता है, विभूषण। तो मतलब जो तीनों इनको जो सम्मान तीनों नागरिक दिए जाते हैं, जैसे कि पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, तो ये सभी मिले। इसके बाद कौन बचता है, भारत रत्न बस बचता है, जो कि सबसे बड़ा है इनमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रसिद्ध संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किनको किया गया था, पंडित रविशंकर जी को। यहाँ पे ऑप्शन सी इसके करेक्ट होंगे। कब दिया गया था, तो 1999 में ये क्या है, भारत रत्न यानी कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इनको दिया जाता है। तो इन्होंने किया गया था शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत के साथ भी इनका काम, मतलब इनका संबंध था। अगला देखते हैं, पखावज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये किससे संबंधित है, तबला वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पखावज क्या है, एक प्राचीन पारंपरिक मतलब ताल वाद्य है, जो कि खासतौर पर ध्रुपद गायन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय नर्तक को नटराज की उपाधि दी गई है? तो कौन से हैं वो, उदय शंकर हैं। तो उदय शंकर को क्या किया कौन सी उपाधि दी गई है, नटराज की। तो क्या है, भारत में आधुनिक नृत्य का इनको जनक माना जाता है और इन्हें नटराज की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत की किस शैली को राग संगीत कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, शास्त्रीय संगीत को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत मतलब क्या है, रागों पर आधारित होता है, इसलिए इसे राग संगीत कहा जाता है। अगला देखते हैं, किस नृत्य में पुरुष कलाकार महिला वेशभूषा में नृत्य करते हैं? तो जो पुरुष होते हैं महिलाओं के भेष में डांस करते हैं, यानी कि उनके कपड़े वगैरह पहनकर। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, कुचिपुड़ी, ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें क्या होता है कि पुरुष कलाकार स्त्री वेश में नृत्य करते हैं, जिसे स्त्री वेशम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्त्री वेशम बोला जाता है, क्योंकि स्त्री का वेश यहाँ पे धारण किया जाता है। अगला देखते हैं, राग मालिका का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कई रागों का मिश्रण जब किया जाता है तो उसको राग मालिका कहते हैं। तो राग मालिका मतलब वह संगीत संरचना होती है जिसमें कई प्रकार के रागों का क्रमिक प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। घूमर किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर कहाँ से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वहाँ का क्या है, एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो कि विशेषकर वहाँ की महिलाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत परिज्ञान और ध्वनि विज्ञान का संबंध किस विषय से है? तो इसका संबंध किससे होता है, संगीत से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो संगीत शास्त्र और ध्वनि सिद्धांत से संबंधित होते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये बीच में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अब देखिए 31। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित। वहाँ का क्या है, पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। यह महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जैसे सौम्य भाव, भंगिमाओं और लयबद्ध गति का यहाँ पे समावेश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कचहरी गायन किस राज्य की लोक विधा है? तो ये जो कचहरी गायन होता है ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो वहाँ का क्या है, ये ग्रामीण लोक गायनीय शैली है। ये सामान्यतः कहाँ पे होता है, जैसे न्यायालयीन विषय, यानी कि जो भी न्यायालय से संबंधित विषय होते हैं उसके आधार पर इसको लोकनाट्य में प्रस्तुत किया जाता है। अगला देखते हैं, नटपुंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो नटपुंग जो है तो क्या होता है, तालबद्ध होता है, तालबद्ध इसको कहा जाता है। तो नटपुंग या इसको नट्टू बंगम भी बोला जाता है। तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख ताल वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग भरतनाट्यम नृत्य में ताल देने के लिए किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आंध्र प्रदेश में है। कुचिपुड़ी गाँव आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्या है, वहाँ का कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मतलब जन्म स्थान आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी गांव में है। तो कुचिपुड़ी क्या है, गांव का नाम है। यह नृत्य नाट्य शैली धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित होती है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो अभी पेपर हुआ 2025, तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का हुआ था। तो यहाँ पे जितने भी क्लासिकल डांस म्यूजिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो सभी मैंने यहाँ पे करा दिया।
अब क्या होने वाला है, आरआरबी ग्रेजुएट का 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है। तो 12th लेवल में आप देखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीसीएल सभी एग्जामों में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी। क्यों